हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैपेसिटेंस में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं एक फिगर गिवन है, इसमें 4 कैपेसिटर्स गिवन है। 4 कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट बैटरी एज शोन। ठीक है, 500 वोल्ट बैटरी 4 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स जॉइंट और वी हैव टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। और सेकंड है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। यू हैव टू फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब हम कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं तो कौन से जो हमारे कैपेसिटर होते हैं सीरीज में होते हैं, कौन से पैरेलल होते हैं, कैसे पहचानते हैं इसको। देखो, जो कैपेसिटर्स में सेम चार्ज आता है, ठीक है, सेम चार्ज आता है, वो होता है सीरीज में। और जिन कैपेसिटर में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होते हैं पैरेलल। तो इस तरह हम पहचान करते हैं पैरेलल और सीरीज। ठीक है, जैसे इस केस में हमारा 500 वोल्ट है, यहां से हमारा चार्ज निकलेगा, जैसे यहां से चार्ज क्यों निकला। ठीक है, अब ये चार्ज यहां पे जाके दो ब्रांचेस में बटेगा। ठीक है, इधर हमारा एक जाएगा, इधर मान लो Q1 गया, तो Q1 जाके चार्ज इधर Q1 आ जाएगा और इधर हमारा Q2 आएगा। तो इधर प्लस Q1 इधर माइनस Q1। और इधर इंडक्शन से हमने जैसे पहले समझा हुआ है, यहाँ पे सेम चार्ज होता है सीरीज में, क्योंकि सेम चार्ज आएगा, तो ये सीरीज में है। ठीक है, तो इसमें सेम चार्ज जो इंड्यूस हो जाएगा और इसमें अलग चार्ज हो गए, प्लस Q2 और माइनस Q2। ठीक है, तो ये हमारे तीनों सीरीज में है। ठीक है, और इन तीनों को मिला के जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो इसके पैरेलल में। कैसे, अब ये तीनों सीरीज में, इनका पहले कंबाइंड हम कैपेसिटेंस निकाले तीनों सीरीज में। तो इन तीनों का सीरीज में हम मान लेते हैं C डैश है इनका कंबाइंड कैपेसिटेंस, तो 1.C डैश इसको 1.10 माइक्रोफैराड प्लस 1.10 माइक्रोफैराड प्लस 1.10 इक्वल टू P/10। तो C डैश कितना होगा, इट विल बिकम 10/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के हमारा हो गया 10/3 माइक्रोफैराड। अब हमारे तीनों की जगह एक हमारा एक कैपेसिटेंस आ गया, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये तीनों की जगह हमारा एक है, ये 10/3 माइक्रोफैराड है। ठीक है, ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है। ठीक है, सर इसमें Q1 है प्लस माइनस Q1, ठीक है, प्लस Q2 माइनस Q2 और इधर से हमारी नीचे से बैटरी। ठीक है, अब हम क्लियरली दे सकते हैं ये सब पैरेलल है, इस बैटरी के साथ ये पैरेलल में है। इसका पोटेंशियल ये है 500 वोल्ट और इसका पोटेंशियल भी 500 वोल्ट के, दोनों आपस में पैरेलल है, तो मतलब इनको हम पैरेलल के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो अगर टोटल कैपेसिटेंस इसका और इसका मिला के हमारा C है, तो C जो होगा इट विल बी दिस प्लस पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस विल बी 10/3 प्लस 10, इसका हमारा 10 है और दिस इज 10/3, दिस इज 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30/40। ठीक है, माइक्रोफैराड। Yes, from 3/3, 3 9, ठीक है, 33 माइक्रोफैराड। ये भी तो हमारा टोटल कैपेसिटेंस जो है, कंबाइंड कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो है 13.33 या 40/3 माइक्रोफैराड। तो ये हमारा पहला पार्ट है। अब हमारा सेकंड पार्ट है, हमें निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो इन तीनों में तो सेम चार्ज होगा, तो जो इस ब्रांच में चार्ज होगा वही तीनों में चार्ज होगा, इसमें अलग चार्ज होगा। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसका चार्ज तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारा इसका कैपेसिटेंस होता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 500 क्योंकि इसका पैरेलल में 500 है, तो इसका चार्ज निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम टोटल चार्ज निकालते हैं। टोटल चार्ज निकलेगा, इसका चार्ज निकल जाएगा, तो फिर इधर का चार्ज भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम टोटल चार्ज निकाल लेते हैं इस पूरे सर्किट का। तो टोटल चार्ज सेकंड पार्ट है Q। ठीक है, टोटल चार्ज Q कितना होता है, टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस हमें पता है इट इज 40/3 इनटू 500। ठीक है, माइक्रो है तो इसको 10 की पावर -6 तो 500 कर लेते हैं। ठीक है, कितना आया 20 10 की पावर -3/3।
ठीक है, तो 3 6 18.67 अप्रॉक्स कितना हमारा कूलम जो आ गया 4 आ गया टोटल। ठीक है, अब हम Q2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि इसका कैपेसिटेंस होता है, इसका हमारा पोटेंशियल इसका 500 है, इसका निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको मानता हूँ C1, ठीक है, इसको C2, इसको C3, तो C4 कैसे लिख लेते हैं? तो चार्ज ऑन C4 पे चार्ज का इसको Q4 बोल देते हैं। दैट विल बी इसका कैपेसिटेंस इनटू इसका पोटेंशियल डिफरेंस C4 into V, C4 at 10 माइक्रोफैराड 10 की पावर -6 into 500। ठीक है, ये हमारा आ गया इसमें 5 into 10 to the power -3 coulombs। ठीक है, तो चार्ज ऑन दिस कैपेसिटेंस इज 5 into 10 to the power -10 coulombs। अब इधर का चार्ज हम Q1 निकाल सकते हैं। Q1 क्या है? Q1 है Q2, सॉरी Q minus Q2, सॉरी इसको Q2 दिया था ना नाम, इसको हम नाम Q2 दिया था। दिस इज Q2, Q minus Q2, तो टोटल चार्ज हुआ 6.67 10 to the -3। ठीक है, इसमें माइनस है 5 to 10 -3, तो ये आ जाएगा 1.67 into 10 to the -3 कूलम। तो Q1 चार्ज आ गया हमारा दिस हमारा चार्ज ऑन C1, C2, C3 सब पे बराबर चार्ज है और चार्ज आ गया 1.67 into 10 to the power -6। ठीक है, तो याद रखना है सीरीज पे हमेशा सब में सेम चार्ज होता है और वो इस पूरे आर्म में जो चार्ज होता है वो इसमें सब में इंडिविजुअल चार्ज होता है। ठीक है, और पैरेलल में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost? ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारा एक 600 picofarad कैपेसिटर है जो कि हमने 200 वोल्ट सप्लाई से चार्ज किया। ठीक है, जैसे हमारा ये 600 पिकोफैराड ये है कैपेसिटर, इसको हमने बैटरी से चार्ज कर दिया। ये बैटरी है 200 वोल्ट सप्लाई की, अब दिस आर चार्ज को हम कैपेसिटर को C1 बोल देते हैं। ठीक है, बस कैपेसिटर 600 पिकोफैराड, इसको हमने चार्ज किया। तो चार्ज करेंगे तो उसमें क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा 200 वोल्ट्स। ठीक है, जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना हो जाएगा तब चार्जिंग होती है। ठीक है, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कब तक चार्ज होता है। ठीक है, जब तक इधर का पोटेंशियल इधर का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। जब इधर का पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा तो रुक जाएगा और इधर का पोटेंशियल इधर बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 200 वोल्ट हो जाएगा और इसमें हमारा चार्ज जो फ्लो करेगा वही चार्ज इधर हमारा टोटल Q डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसमें ऐसा करते हैं कि टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, हमारा कितना चार्ज आ गया। ठीक है, तो हमारा चार्ज Q जो डेवलप हुआ वो है C into V। तो टोटल चार्जेस C is 600, इको होता है 10 की पावर -12 into 200। ठीक है, 612 and 10 की पावर -8। तो ये इसमें चार्ज हो गया डबल। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट हमने किया इस कैपेसिटर को एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर जिसका उसका भी 600 पिकोफैराड है। ठीक है, एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमारा C1 है जो कि 600 पिकोफैराड है और दूसरा C2 है ये भी 600 पिकोफैराड। ठीक है, दिस इज अनचार्ज। ठीक है, अच्छा जब ये अनचार्ज होगा ऑब्वियसली यहां से चार्ज में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कब तक फ्लो होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल स्टार्टिंग में 0 था। ठीक है, तो इस पॉजिटिव प्लेट से इधर जाएगा चार्ज, नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव चार्ज जाएगा। ठीक है, कब तक चार्ज जाएगा पॉजिटिव से इधर, जब तक कि इनका दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, और इधर नेगेटिव से कब जाएगा जब इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, यानी जितना पोटेंशियल होता है यहां हो जाएगा उतना पोटेंशियल यहां होगा। तो चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ऐसा नहीं कि इस केस में हो सकता है कि सेम चार्ज आ जाए, बट किसी और केस में क्या होता है हमें देखना होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हम इनको ऐसे भी ज्वाइन करते हैं तो भी सेम सीरीज में नहीं कहलाएंगे,
ये सीरीज में नहीं होंगे। अगर हम ऐसे भी ज्वाइन करते हैं कैपेसिटर्स को तो ये सीरीज में होंगे, ये तब भी पैरेलल में होंगे, क्योंकि अगर ये चार्ज है, इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये चार्ज तब तक रहता है जब तक कि ये प्लेट और ये प्लेट का सेम पोटेंशियल होता है। इधर से नेगेटिव चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक कि इनका पोटेंशियल हो जाए, यानी इनका जो पोटेंशियल होता है सेम उनका पोटेंशियल होता है, ठीक है। और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो हमेशा वो पैरेलल में होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसे, अगर ऐसे भी ज्वाइन है तो मतलब यही है, यानी इट इज नॉट इन सीरीज, ये पैरेलल में ही है, ठीक है। सीरीज में हमेशा सेम चार्ज होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो ये चीज खास ध्यान रखनी है कि जब भी दो हमारे कैपेसिटर जुड़ेंगे आपस में तो हमेशा पैरेलल में होंगे, ठीक है। उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम, चार्ज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब टोटल चार्ज हमें पता है, टोटल चार्ज इज q। अभी चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब चार्ज इसमें से C1 से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका पोटेंशियल जो है कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पहले जो 200 था चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस वही है। जब उसका चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये था कि इसमें और इसके दौरान, तो पहले ये था, ये चार्ज था, इसके बाद जब ऐसे ज्वाइन किया तो इसमें कितना एनर्जी लॉस हुआ, मतलब कैसे निकलेगा, यानी इनिशियल एनर्जी कितनी थी और फाइनल एनर्जी कितनी है, जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही हमारा एनर्जी का लॉस होगा। तो पहले हम इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। हमारा इनिशियल एनर्जी जो होगा, E का फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर, वैसे हमें दोनों पता है तो हम हाफ CV स्क्वायर कर लेते हैं। C हमारा है 600 को 10 की पावर -12 into 200 into 200 स्क्वायर, B का स्क्वायर तो आएगा 2 से हमारा 100 जाएगा, 612, ठीक है। 2 2 4 6 0 है, -12 10 की पावर -6, ठीक है। तो इस पहले केस में जो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई थी, इसमें इतनी एनर्जी स्टोर, ठीक है। अब हमारा चार्ज जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब हम देखेंगे कितनी में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें टोटल इनका चार्ज पता है, वी नो टोटल चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज जो है वही रहेगा, टोटल मिला के चार्ज, बट चार्ज विल स्टार्ट रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। लेकिन हमें पता है इनका पोटेंशियल विल बी सेम, जो इसका पोटेंशियल होगा वो ही इसका पोटेंशियल भी सेम, चार्जेस विल बी डिफरेंट। इसका चार्ज अब Q1 आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज प्लस Q1, ठीक है, माइनस Q1 एंड यहाँ प्लस Q2 एंड माइनस Q2, ठीक है। ये हमें पता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कैसे, कई तरीके हैं इसको निकालने के, बहुत सारे तरीके हैं। हम पता है पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, C हमें पता है C इक्वल टू Q पर B होता है, तो B का फॉर्मूला क्या है, Q बाय C, B का फॉर्मूला Q बाय C हुआ। इस केस में B क्या हुआ, इट इज Q1, इसका चार्ज Q1 है अपॉन C1, ठीक है। इस केस में B क्या हुआ, इस केस में B हम निकाल सकते हैं, इट इज Q2 अपॉन C2, बट पोटेंशियल डिफरेंस है सेम, पोटेंशियल तो सेम है, तो B और ये सेम है, यानी Q1 अपॉन C1 इक्वल टू Q2 अपॉन C2। तो हम चार्जेस की रेशियो निकालते हैं, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो चार्जेस जो उनकी कैपेसिटेंस की रेशियो में हमेशा जब भी ज्वाइन करेंगे, याद रखना इसको, ये हम खुद बना सकते हैं, ये इस रेशियो में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। चार्जेस विल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम होता है, ठीक है। अब उनकी कैपेसिटेंस इस केस में सेम है, ठीक है। इस वाला हमारा स्पेशल केस आ रहा है, यहाँ पे दोनों सेम है, तो रेशियो 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा Q1 जो है Q2, क्योंकि रेशियो जो 1 है, C1 C2 सेम है, 600 600, ठीक है। तो चार्जेस दोनों हमारे सेम हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल चार्ज हमारा कितना था, टोटल चार्ज वाज ये, ठीक है। तो यानी बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, Q1 Q2 सेम है, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, हमें पता है कि जो Q1 प्लस Q2 तो टोटल Q है, टोटल Q हम जानते हैं, और Q1 Q2 बराबर है तो ऑब्वियसली आधा आधा बढ़ जाएगा, तो Q1 भी उतना ही है, Q2 भी उतना ही है। अब 6 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। तो हमें दोनों का चार्ज हमें पता लग गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी एनर्जी निकाल लें, इसकी एनर्जी निकाल लें, वही हमारी टोटल एनर्जी यहाँ की दूसरे इसमें हो जाएगी। और इससे फिर हम देखेंगे कितनी एनर्जी होगी, हमारी इनिशियल एनर्जी थी, इसको हम E1 लिख देते हैं, E1 लिखेंगे और उसको लिखेंगे E2, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आए हुए हैं, तो इस तरह से इसको करना है, अभी पूरा नहीं होगा ये, अभी एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी मैं E2 डैश बोल देता हूँ,
इट इज हाफ, यू कैन राइट इट q स्क्वायर अपॉन c1, हाफ q1 स्क्वायर कितना हो गया, q1 स्क्वायर इज दिस 6 into 10 power minus 8 into 6 into 10 power minus 8 upon c. c1 is how much? 600 pico, तो 600 into 10 to the power minus 12. ठीक है, इसमें हम देखते हैं ये 6 में से ये 100 टाइम्स कैंसिल हुआ, ठीक है, 2 3 जा तो 3 हुआ, तो -12 -10 -16 -6। अच्छा, इसमें भी सेम होगा क्योंकि सेम इसका भी चार्ज सेम है और इसका कैपेसिटर भी सेम है, तो इसको मैं P2 डबल डैश लिखता हूँ, ये भी सेम है P2 10⁻⁶ है ना, सब कुछ सेम है दोनों में, तो दोनों में एनर्जी सेम होगी, तो इनकी तो टोटल एनर्जी यहाँ पे V2 जो होगी वो इसकी 3 और इसकी 3 ये होगी 6 into 10⁻⁶। ठीक है, तो ये हमारी टोटल एनर्जी होगी इस सिस्टम की जब हमने इनको ज्वाइन कर दिया, और जब ये अकेला था इसको चार्ज किया था तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई थी, 12 into 6 10⁻⁶। तो एनर्जी लॉस्ट है, एनर्जी लॉस्ट वो क्या होगा, दैट विल बी, पहले ज्यादा थी फाइनल कम है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 12 - 6 12 into 10⁻⁶ -6 into 10⁶। ठीक है, आंसर आ जाएगा 6 into 10⁻⁶ joules। ठीक है, so that will be our energy 6 into 10⁻⁻⁶। आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं, आंसर will be 6 into 10⁻⁻⁶ joules। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? ठीक है, इस क्वेश्चन में है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर के अंदर एयर है, उसके में कैपेसिटेंस गिवन है, तो हमें नई कैपेसिटेंस निकालनी है जबकि हम उन प्लेट्स का डिस्टेंस जो है आधा कर देंगे और उसके बीच में प्लेट्स के बीच में हम एक डायरेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे जिसकी की डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसके लिए मैं सिंपल कैपेसिटेंस की जो बेसिक कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है, उसका फार्मूला है, कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने देखा है, इट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ठीक है, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ द प्लेट, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, दिस इज कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस में गिवन है उसकी 8, ये जो C है इट इज गिवन, इट इज 8 पिकोफैराड, दिस इज गिवन। अब हमने क्या किया, प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो हमने चेंज कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने जो प्लेट्स का डिस्टेंस है वो d डैश इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हाफ, ठीक है, उसको d/2 कर दिया, एरिया वही, ठीक है, a डैश तो वही है, एरिया को हमने कुछ चेंज नहीं किया, हां, बट हमने अब हम एक मीडियम डाल दें, तो हमने एप्सिलॉन मीडियम का यूज करना, अब होता है k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, वेयर k इज द एप्सिलॉन डायरेक्टली कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, तो हमारा एप्सिलॉन विल बिकम 6। ठीक है, तो हमारा अब कैपेसिटेंस जो होगी मीडियम की, ठीक है, ये इसको C0 बोलते हैं, इसको मीडियम का इट इज एप्सिलॉन a अपॉन a डैश अपॉन b डैश, इट इज k, दिस इज k एप्सिलॉन नॉट, ये a डैश इज सेम a, लेकिन ये d/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ठीक है, और ये जो टर्म है दिस एप्सिलॉन a अपॉन d, ये तुम्हारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो एयर कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है, तो हमारा अब जो कैपेसिटेंस है जिसमें नया मीडियम इज 2k इनटू ओरिजिनल कैपेसिटेंस, और k की वैल्यू है 6 c। ठीक है, तो 12 टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस, और ओरिजिनल कैपेसिटर इज 8 पिकोफैराड। ठीक है, तो 12 into 8 पिकोफैराड, तो इट इज 96 पिकोफैराड। ठीक है, तो नया हमारे क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे पास सर्किट गिवन है, एक तो हमें वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, और इसको हमने पूरे सर्किट को 300 वोल्ट सप्लाई से लगाया हुआ है।
है, और वी हैव टू डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर में चार्ज निकालना है और हर कैपेसिटर हमें निकालनी है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और इसको हमने 300 वोल्ट में लगा रखा है बैटरी से। अच्छा, यहाँ पे फिगर थोड़ी ऐसी बनी हुई है, ठीक है, इस फिगर को हम थोड़ा ठीक करके बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं को यहाँ पे गलती लग जाती है कि ये जो है इनके साथ पैरेलल में है, इसके हिसाब से नहीं, क्योंकि रास्ते में हमारे बैटरी भी आ रही है, ठीक है, तो ये इनके साथ पैरेलल में नहीं है, तो इसको जरा सही करके बना रखते फिगर को, तो इससे कंफ्यूजन होता है। तो इसको बनाते ही हमारा ऊपर है 100 पिको फैराड, ये हमारा 200 पिको, दिस इज 100 पिको फैराड C1, ये हमारा हो गया 200 पिको फैराड C2, और ये 200 पिको फैराड C3, ठीक है, ये इधर से ज्वाइन है, उधर से बैटरी से ज्वाइन है, ठीक है, तो ये हम कैपेसिटर जो है इसको ऐसे लगा देंगे, इस तरफ से हमारा इन दोनों के साथ इधर आराम से ज्वाइन है, इसको हम ये वाले कैपेसिटर को हमने ऐसे लगा दिया C को, तो एक्चुअल में इस तरह से, ठीक है, एक तरफ से इधर से ज्वाइन है, एक तरफ से वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन है यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो बैटरी, और एक तरफ से बैटरी जो इधर से ज्वाइन है, ठीक है, तो एक्चुअल में इस फिगर को ऐसे करेंगे तो हमें इसको समझने में काफी आसानी होगी, ठीक है, तो ये हमारा बैटरी से ऐसे चार्ज होगा, ठीक है, तो अब हमारा जो चार्ज इससे जाएगा, मान लो जो टोटल चार्ज इससे जाएगा वो क्यू जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे क्यू आ जाएगा, +Q -Q, ठीक है, ये चार्ज इधर बटेंगे, ठीक है, इधर Q1 इधर Q2, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा Q1 चार्ज आएगा, इधर Q2 चार्ज, और दोनों ऐड करके Q है, ठीक है, और ये सीरीज में दोनों, इनका चार्ज सेम आ जाएगा, इसका चार्ज अलग है, तो इस तरह से हमें निकालना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे निकल जाएंगे, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। अब हमारे लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी काफी इजी हो गया। देखो अब ये दोनों हमारे आगे सीरीज में, तो 200 और 200 को सीरीज में करेंगे, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c = 1/c1, ठीक है, इस हिसाब से करेंगे तो ये हमारा आएगा 1/200 + 1/200, ठीक है, तो आ जाएगा 1/100, तो C जो हमारा इनका कंबाइंड परसेंट भी 100, ठीक है, तो ये दोनों मिलके हमारे 100 पिको फैराड की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी, ठीक है, इसी तरह से देख सकते हैं इसमें, तो ये 100 हो गया और ये 100, तो फिगर को अगर दोबारा से बनाया इसको एक बार, ठीक है, अब ये ऐसे हो गया, तो ये वाले दो क्वेश्चंस हो गए, ये 100 पिको फैराड, ये C1 है, और ये कंबाइंड कैपेसिटेंस को C' लिख देते हैं, C' है, इट इज आल्सो 100 पिको फैराड, और ये हमारे सीरीज में है, और ये हमारी ऐसी बैटरी प्लस, अब इन दोनों सीरीज में ऐड करें, पैरेलल में ऐड करेंगे, 100 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा 200, ऐड होते हैं सीरीज सॉरी पैरेलल में ऐड होते हैं, तो इनका कंबाइंड जो कैपेसिटेंस है वो भी C1 + C', तो ये 100 + 100, ठीक है, ये बन जाएंगे 200 पिको फैराड, ठीक है, और ये कितना है, 100 है, दिस इज 100 पिको फैराड, ठीक है, अब ये दोनों मिलके सिंगल हो जाएंगे, ठीक है, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों मिलके ऐसे होंगे 200 पिको फैराड हो गए, ठीक है, 100 पिको फैराड, तो ये अगेन से 1/c = 1/, ये C4 है प्लस 1/, ये C1, तो 1/100 + 1/200, ठीक है, इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है, C will be 200/3, ठीक है, तो इनका कंबाइंड कैपेसिटेंस जो आएगा दैट विल बी 200/3 पिको फैराड, इसको हम डेसिमल्स में कर सकते हैं, इट विल बी 200/3 पिको फैराड, ठीक है, ये हमारा दोनों सीरीज में थे, इनको कंबाइन किया तो हमारा 100 आया सीरीज से, फिर 100 पैरेलल में थे, तो ये हमारा 200 और ये 100 फिर सीरीज में थे, इनको फिर सीरीज के हिसाब से निकाला, तो उसी तरह सीरीज का फॉर्मूला हमारा ये था 1/C1 उस हिसाब से, तो ये करके हमारा दोबारा से आ गया 200/3, तो कंबाइंड कैपेसिटेंस इज 200/3, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालने के इंडिविजुअल, वी हैव टू फाइंड द इंडिविजुअल इनके पोटेंशियल डिफरेंस और इंडिविजुअल इनका चार्ज निकालना हर का, ठीक है, तो हमने टोटल कैपेसिटेंस निकाल ली है, तो वी हैव फाउंड द टोटल कैपेसिटेंस,
तो हम टोटल चार्ज तो निकाल सकते हैं सर्किट का। तो टोटल चार्ज Q, तो टोटल चार्ज जो Q है, टोटल चार्ज Q का टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड टोटल कैपेसिटेंस इज 200/3 इको 10⁻12, एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज, ये 300 वोल्ट था, it was 300 volts to 300, ठीक है। तो 300 है 2 into 10⁻8 कूलम्स, ठीक है। तो टोटल चार्ज आएगा 2 into 10⁻8 कूलम्स, ठीक है। ये टोटल चार्ज आएगा, ठीक है। दैट चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट। इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज भी आ गया, ठीक है। तो चार्ज ऑन C4 लिखते हैं, C4 में चार्ज ऑन C4 तो कितना होगा, इज अगेन इनटू, ठीक है। जो टोटल चार्ज है वो इसका चार्ज आ रहा है, तो C4 का चार्ज आ गया, ठीक है। इस तरह इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें V4, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज कैपेसिटेंस, सॉरी चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। चार्ज में पता लग गया, इट इज Q4/C4, Q4 है 2 10⁻8, ठीक है। और हमारा C4 कितना है, C4 इज 100 पिकोफैराड, इट इज 100 10⁻12, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कितना होगा 2 10⁻8 अपॉन 10⁻10, सॉरी -10, तो ये आ गया 200 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो आ गया वो आ गया, दिस बिकम्स 200 C4 का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब अगर C4 का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो मुझे इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां से आता है, ये जो टोटल बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस 300, ठीक है। यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 200, तो यहां से अगर डिफरेंस कितना होगा, टोटल तो 300 है, तो 200 माइनस कर दो, तो ये बचा जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेके यहां तक है 100 है, ठीक है। तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 है यहां से यहां तक का, तो ये Q1 का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मुझे यहां से, ठीक है। और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिला के मेरे पास आ गया 100, ठीक है, ठीक है। जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसका होगा, ठीक है। तो दोनों का 100 पोटेंशियल डिफरेंस है यहां से यहां तक का, ठीक है। तो PD पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ये वाला C1, इट इज अगेन 100 वोल्ट आ गया। और अगर इसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो इसका हमें चार्ज आ जाएगा, बिकॉज चार्ज, इसको मैं Q1 लिख देता हूं, ठीक है। इट इज C1 V1, चार्ज करो C1 V1, C is how much, 100 picofarad, 100 10⁻12, and V is again 100, it is 10⁻8 joules, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो आ गया हमारा का, इट इज 10⁻8 जूल्स आ गया, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ गया, ठीक है। तो टोटल चार्ज हमारा कितना था, इट वाज 2 × 10⁻8 जूल्स, ठीक है। उसमें से इधर चला गया 10 × -8 जूल्स, इधर Q2 कितना, Q2 इसमें से माइनस कर दो, अगेन 2 × 10⁻8 से 1 × 10⁻8 करोगे तो Q2 चार्ज इधर आ गया, इधर चार्ज C2 और C3 में चार्ज आ गया 10⁻8 जूल्स, ठीक है। और जो चार्ज इस पे आएगा इंडक्शन से वो चार्ज आएगा, दोनों में चार्ज सेम है, ठीक है। तो चार्जेस ऑन C2 इसके पास प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 सॉरी एंड माइनस Q, ठीक है। दोनों का चार्ज सेम, ठीक है। तो इसका चार्ज भी इतना आ गया, इसका चार्ज भी इतना। अब इनका पीडी, टोटल पीडी तो 100 था, जो इसका पीडी था 100 है। अब इनका इंडिविजुअल पीडी कितना वो निकाल सकते हैं इजीली, इसका चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस है 200, तो इसका पीडी ऑफ C2 V क्या होता है, V होता है Q अपॉन C, चार्ज है 10⁻8, और C कितना है, C is 200 पिकोफैराड, तो सॉल्व करेंगे इसको, 10⁻4
अपॉन 200, तो ये 100/2 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये 50 वोल्ट्स है। ठीक है, तो इसका पीडी जो है हमारा 50 वोल्ट्स आ गया। और यहाँ से यहाँ तक 100 था, तो इसका भी सेम करके भी आ सकता है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं 50। ठीक है, तो यहाँ का हमने 100 निकाल ही लिया, 100 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह एक फिक्स मेथड नहीं होता, किसी भी तरह से तुम करके इसको हम निकाल सकते हैं, पोटेंशियल्स, इनके चार्जेस। ठीक है, देयर आर मल्टीपल वेज हम जैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये वन ऑफ द मेथड है कि जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 2-3 साल पहले बोर्ड्स में आया हुआ है। टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ए एंड बी, क्योंकि फिगर में दिखा रखा है, आर कनेक्टेड टू बैटरी बी। ठीक है, बैटरी बी है, इज ऑफ बी वोल्टेज, बी वोल्ट्स विद द स्विच एज क्लोज्ड। हमने इसको स्विच को क्लोज किया है पहले। ठीक है, द स्विच इज नाउ ओपन and the free space between the plates of the capacitors is filled with the dielectric of dielectric constant K. Find the ratio of the total electrostatic energies stored in both the capacitors before and after the introduction of dielectric. क्वेश्चन ऐसा है कि हमने दो कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटेंस सेम है, इनको ये V वोल्ट्स वाली बैटरी से ज्वाइन किया है। ठीक है, पहले केस में स्विच एस क्लोज्ड है, तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, स्विच एस को ओपन कर दिया और इन दोनों के बीच में भर दिया डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो जब उसके बाद हमारा स्विच खुला है, तो अब इसकी भी एनर्जी होगी दोनों की। ठीक है, तो जो पहले एनर्जी थी और अब एनर्जी है, इसका हमें निकालना रेशियो। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस में पहले इनकी एनर्जी निकालते हैं। देखो, इनकी जो हमारी कैपेसिटेंस है, ठीक है, कैपेसिटेंस जो है C1 और C2 को दोनों सेम है, C। ठीक है, और पहले केस में ये स्विच जो है हमारा एस क्लोज है, स्विच ये एस है, क्लोज है, तो सर्किट ये पूरा क्लोज है। तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो ए का, वो बी होगा, और बी का भी पोटेंशियल डिफरेंस बी होगा। ठीक है, पैरेलल में सारे तीनों। तो हम इसको बी के हिसाब से निकाल सकते हैं इनकी एनर्जीज। ठीक है, एनर्जीज का फॉर्मूला एक होता है Q स्क्वायर बाय C, हाफ Q स्क्वायर बाय C होता है C, क्योंकि हमें बी पता है तो चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम निकाल लेते हैं इसकी एनर्जी। ठीक है, तो इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालते हैं E होगा, इसकी एनर्जी हाफ C1, इसका v स्क्वायर, इसका हाफ, उसकी एनर्जी है हाफ C2 v स्क्वायर, और C1 C2 सेम है C, तो ये आ जाएंगे हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी आएगी CV स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी पहले केस में E आ जाएगा CV स्क्वायर। तो दिस इज आवर टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट केस। अब मैंने क्या किया, सेकंड केस में ये स्विच जो है ओपन कर दिया। ठीक है, और इनके अंदर भर दिया डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K। ठीक है, अब हमें स्विच ऊपर ही रखा है, अब इनकी एनर्जीज का हमें निकालना है, तो हम इसकी एनर्जी निकालेंगे और इसकी एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देते हैं, तो उनकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, C1 डैश विल बिकम C2 डैश, दोनों सेम हो जाएंगे, दे विल बिकम K टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो अब हो जाएगी कैपेसिटेंस K टाइम्स जो ओरिजिनल उनकी कैपेसिटेंस, हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम कर दिया। ठीक है, अब दोनों की एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है उसकी एनर्जी को मैं E1 डैश ले लेता हूं और दूसरे की E2 डैश। तो E1 डैश निकालता हूं मैं, फर्स्ट जो A है हमारा उसकी एनर्जी E1 डैश। ठीक है, क्योंकि ये तो यहां से इस सर्किट से जॉइंट है, तो इसका मुझे पोटेंशियल पता है A का, तो चार्ज की जरूरत नहीं, पोटेंशियल से निकालता हूं। इसकी पोटेंशियल से इसकी एनर्जी होगी हाफ, इसका कैपेसिटेंस जो है दिस C1 डैश, और इसकी वोल्टेज का C1 डैश क्या है, दिस हाफ AC इनटू V स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी एनर्जी आ गई। ठीक है, अब इसकी एनर्जी चाहिए, लेकिन ये तो ओपन है, तो इसका पोटेंशियल नहीं है, इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, मुझे मालूम नहीं है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसका चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज के अंदर जो पहले चार्ज इसका यहाँ पे स्टोर होगा पहले केस में, वो इसका चार्ज होगा। ठीक है, तो हम इसका चार्ज इनिशियल केस में, पहले केस में, ठीक है, जब इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर रखा था, तो उसका चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि तब मुझे इसका कैपेसिटेंस पता था, मुझे इसका तो मैं E2 का चार्ज निकालता हूं, जो इसका चार्ज था Q2 इनिशियली, जब हमने डायरेक्ट नहीं भरा हुआ। ठीक है, और सर्किट क्लोज था। ठीक है, तो पोटेंशियल था, तो चार्ज होता है उसका, कैपेसिटेंस उसका C था। ठीक है, कैपेसिटेंस वाज C, और उसके बाद तो ये इसका इनिशियल चार्ज था। ठीक है, अब हमने इसमें भर दिया डाइलेक्ट्रिक। अब चार्ज तो वही रहेगा, कंजर्व चार्ज तो जा नहीं सकता, हमने इसको सर्किट को ओपन कर दिया, चार्ज तो वही रहेगा।
तो चार्ज विल रिमेन सेम, लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस ये नहीं है कि हमने इसमें डायरेक्टली कांस्टेंट भर दिया, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस चेंज होगी तो चार्ज सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मालूम, लेकिन मुझे चार्ज पता है इसका, आई नो द चार्ज, चार्ज वही रहेगा और इसका कैपेसिटेंस कितना, कैपेसिटेंस चेंज होगा। तो अब मैं इसकी एनर्जी जो है, इसकी चार्ज नहीं मालूम है, ठीक है, चार्ज कितना, पोटेंशियल तो नहीं मालूम इसका, लेकिन चार्ज नहीं पता, जो इनिशियल चार्ज था वही इसका फाइनल चार्ज होगा, बिकॉज सर्किट में हम चार्ज को उसको ले ही नहीं गए। तो इट इज जो Q2 था फाइनल, Q2 डैश, Q2 है Q अपॉन C स्क्वायर, ठीक है, इसका C2 डैश का स्क्वायर, ठीक है, हाफ CV, C2 डैश इज सॉरी Q स्क्वायर, सॉरी Q2 स्क्वायर अपॉन C2 डैश होता है, ठीक है, दिस इज CV स्क्वायर अपॉन C2 डैश इज AC हाफ CV स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो ये इसकी एनर्जी आएगी सेकंड वाले की, ठीक है। तो सेकंड में हमने डायरेक्ट कांस्टेंट भर दिया, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटेंस चेंज होगी, लेकिन इसका चार्ज तो इनिशियल वाला रहेगा, तो चार्ज वही है जो कि इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल वोल्टेज से निकला था चार्ज, तो हमने डाल दिया, तो ये हमारी नई कैपेसिटेंस आ गई, तो उसका नया एनर्जी आ गई, ठीक है। हमारी दोनों की एनर्जी आ गई, तो फाइनल टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। फाइनल टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, Q2 डैश, ये दोनों एनर्जी हम ऐड करते हैं, हाफ K CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर बाय K, ठीक है। हम कांस्टेंट लेते हैं, हाफ CV स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, K प्लस 1 बाय K हाफ CV स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 1 बाय K, ठीक है। तो ये इसकी आ गई हमारी फाइनल एनर्जी, ठीक है। अब हमें रेशियोज निकालनी है, you have to find the ratios, initial and final. This was the initial energy, this is the final energy, sorry, this is total energy, this Q2 dash second energy, this is total energy। तो ये हमारी total energy, total E1 dash और Q2 dash में लागू होगी, ठीक है। रेशियो जो निकालेंगे, initial was E upon E dash, final it is CV square upon half CV square, ठीक है। तो यहाँ पे K स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और ये हमारा K ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ये 2 ऊपर चल जाएगा, CV स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 चल जाएगा 2K अपॉन K स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो हमारी रेशियो आ जाएगी 2K